बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद है और मैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में एज ए चीफ़ मेडिकल ऑफिसर काम करता हूँ। आज हम आपको डेंगू बुखार के बारे में कुछ अहम मालूमात फ़राहम करेंगे, क्योंकि आजकल ये डेंगू फ़ीवर कराची में भी बहुत फैला हुआ है और बल्कि मैं कहूँगा पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ये डेंगू बुखार फैला हुआ है। ये एक्चुअली मच्छर के एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर का नाम एडीज़ एजिप्टी है और इसकी पहचान ये है कि ये आम मच्छर के साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके ऊपर सफ़ेद नुक्ते आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे और ये साफ़ पानी में ज़्यादातर परवरिश पाता है। तो जब ये मच्छर आपको काट लेता है तो ये डेंगू का वायरस आपके जिस्म में मुंतकिल कर देता है और जब डेंगू का वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है तो आप डेंगू बुखार का शिकार हो जाते हैं। और इसकी अलामात ये हैं कि शदीद बुखार हो जाना, बहुत तेज़ बुखार हो जाना और उल्टियाँ आना, सर में दर्द होना, पूरे जिस्म में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और बाज़ औक़ात जो है वो सोर धब्बे भी जो हैं वो आपके जिस्म पे नमूदार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम फ़ौरी तौर पे अगर इसको मालूम ऐसा बुखार चढ़ता है तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। इसके तशख़ीस का तरीका ये होता है कि खून टेस्ट किया जाता है और इसका जो डेंगू का जो टेस्ट है वो किया जाता है। उससे हमें पता लग जाता है कि ये मरीज़ जो है वो डेंगू का शिकार हो गया है और इसके बाद इसका हम इलाज शुरू करते हैं। और इसमें जो है पानी की कमी भी हो सकती है। तो और सबसे जो अहम बात होती है वो ये होती है कि ये वायरस खून में शामिल होकर आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनको ख़त्म कर देता है, उनको कम कर देता है, जिसकी वजह से फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, यानी कि नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाना। तो ये सारी अलामात जो हैं ये डेंगू की वजह से होती हैं और इसका फ़ौरी तौर पे इलाज कराना चाहिए। तो इसके इलाज के लिए हम ये करते हैं कि मरीज़ को हॉस्पिटलाइज़ करते हैं, उनको उनके जिस्म में जो पानी की कमी हो जाती है उसको ड्रिप के ज़रिए पूरा करते हैं और मुख्तलिफ़ इसमें अद्वियात दी जाती हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है और जो है मरीज़ जब सेहतयाब हो जाता है तो उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्लेटलेट्स भी लगाए जाते हैं। इससे बचने का तरीका जो है वो ये है कि मच्छरों से बचा जाए, मच्छरों के काटने से बचा जाए, जिसमें घरों में जो खिड़कियाँ होती हैं उनमें जालियाँ लगाई जाएँ और जो मरीज़ का जो बल्कि आपका जो बेड होता है उसमें मॉस्किटो नेट लगा के सोएं ताकि मच्छर जो है वो आपको काट ना सके। और तीसरा ये कि मॉस्किटो के लिए बहुत सारे स्प्रे आते हैं, एंटी मॉस्किटो स्प्रे आते हैं, वो कराएं। और ये जिस मरीज़ को डेंगू हो जाए उसको ख़ास तौर पे मॉस्किटो नेट लगा के सुलाएं, क्योंकि जब ये एक मच्छर ऐसे मरीज़ को जो डेंगू का शिकार हो चुका है उसको काट के नॉर्मल आदमी को काटेगा तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। लिहाजा इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। तो ये मतलब ये है कि डेंगू बुखार इसको बिल्कुल आप आसान न लें और अगर खुदा न खासा किसी को तेज़ बुखार होता है, जॉइंट में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें और खून टेस्ट करा के इसको तशख़ीस करवाएं। शुक्रिया।